जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दोस्तों, कबीर दास इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मूल होता है। जिस प्रकार म्यान का कोई मूल नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाली तलवार का मूल होता है, क्योंकि युद्ध में म्यान नहीं तलवार की पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है। इसलिए साधु की जात पात को नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, 5 साल की उम्र में कबीर साहब संसार में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़ी हों या मुसलमानों के धर्म से। कबीर साहब की बातों को सुन हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने उनसे उनके गुरु के बारे में पूछा। उसके बाद गुरु को लेकर कबीर दास जी ने जो कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। कबीर साहब 5 साल के हुए थे और उनके मुंह से अन्यास दुहा चौपाई निकलता हुआ सबके जो कमी है उसे खिलाफ बोलते चल रहे थे। हिंदू के खिलाफ भी, मुसलमान के खिलाफ भी। दोनों हैं हिंदू मुसलमान, दोनों हैं काशी में। अब दोनों पकड़ा कि तुम्हारा गुरु कोई है, बिना गुरु को क्यों बोल रहा है निर्गुड़िया। कहा कि कौन गुरु है बनारस में, काशी में सबसे अच्छा। कहा कि रामानंद जी हैं। कहा कि चल अच्छा, उन्हीं से गुरु चेला हो जाएंगे। गुरु की जरूरत है उसने। कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, पर्दा के अंदर रहते हैं, ब्राह्मण को केवल चेला बनाते हैं, जुला को बनाएंगे से। कबीर साहब बोल दे, जात न पूछो साधु का, पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहन दो म्यान। देखो, अटूट भक्ति है तुम्हारी एक तरफ। और रामानंद जी केवल ब्राह्मण को ही शिष्य बनाते थे उस समय। लेकिन अटूट तुम्हारी भक्ति है तो क्या कर लेगा। अटूट भक्ति का नाम ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसमें अटूट श्रद्धा है। पूछेगा गुरु जी कहीं जाता है क्या मिला। कहा कि इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगला जन्म में मिलेगा, तुमको क्या चिंता। ब्राह्मण का यही असली अर्थ है। अटूट श्रद्धा है, इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में हम इंतजार कर लेंगे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, अभी हम पात्र नहीं हैं, जब पात्र होंगे तो दे देंगे। क्षत्रिय क्या कहता है। कहा कि हम इंतजार तो कर सकते हैं गुरुजी, जन्म भर, आगे नहीं। इसीलिए राजा बनता है। वैश्य क्या कहता है। कहा कि इंतजार हम कर लेंगे 1 साल, ज्यादा नहीं। 1 साल में सौदा बेचेंगे, 10-20% फायदा होना चाहिए। अब कोरोना में इस तरह नहीं चला, अब तब क्या करें, 1 साल से ज्यादा नहीं। इसी स्वभाव को वैश्य कहते हैं। शूद्र क्या कहते हैं। शूद्र का स्वभाव होता है कि दिन भर काम किए, शाम को तो मजदूरी मिल जाए, शाम को हम पिएंगे खाएंगे, दिन भर से ज्यादा हमारी पेशेंस नहीं है, उसी को शूद्र कहते हैं। अब तुम अपने स्वभाव का अपने जो है आंक लोग, हम क्या। कबीर साहब में अटूट श्रद्धा है, इसलिए ब्राह्मण है। हालांकि तो जुलाहा हैं, लेकिन कह दिया कि इनके माता पिता पूर्व जन्म में लोग ब्राह्मण थे, और विधवा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। रामानंद जी ने कहा, एक विधवा युवती ब्राह्मणी गई गोड़ लागने, उसको कह दिए पुष्प फेंक करके तुम पुत्रवती हो सब। अरे उसका बाप कहा, अरे गुरु जी क्या कर दिए। तो क्या हो गया, पुत्रवती का आशीर्वाद, इसके पति तो मर गया। तो कहा कि मैंने कह दिया। मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। अब वापस कैसे लेंगे बेटा। तो लोग कहते हैं कि उसके आशीर्वाद से कबीर साहब का कुछ जन्म हुआ। लोकलाज से लहरतारा में रखाई, इसलिए कि अटूट श्रद्धा है। रामानंद जी दीक्षा नहीं दे, मैं लूंगा। सुबह 4 बजे गुरु जी स्नान करने जाते हैं, तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी पर जाते हैं। दोनों तरफ से पर्दा लगता है, कोई देखे नहीं। गंगा की सीढ़ी होती है ना, एक सीढ़ी पर जाकर सो गए। बताओ कितना उनका कैलकुलेशन है कि यहीं पर आकर उतरेंगे। सीढ़ी तो लंबी होती है ना। अब गुरु जी ठीक वहीं पर जाकर उनके पेट पर लात रख दी। जब लाट रहे तो लड़का रोआ चिल्लाया, मरा नहीं,
चिल्लाया, रोएगा ना। अब गुरुजी फटाफट जो है नीचे, अरे बाप क्या हो गया, कौन हमसे हत्या हुआ, फटाफट उठाकर गोद में ले लिए। अब तो किसी को गोद में लेकर दीक्षा नहीं दी है, बोलो कोई गुरु किसी को गोद में लेकर दीक्षा दिया है? फटाक से न 5 साल का लड़के गोद में ले लिए, हाथ सहलाते हुए, कपार पे चोट नहीं लगा हुआ, चाहे पेट पे चोट नहीं लगा, राम राम कहा बेटा, राम राम कहा, राम राम कहा। अब वो लड़का कहने लगा गुरुजी राम राम कहें, तो हाँ बेटा राम राम कहा, तो रोना बंद हो गया। फिर कहा गुरुजी 1684 चेला सो चेला हम ना ही। अरे तो बड़ा बोल रहा है। उस समय रामानंद जी के 1684 ब्रह्मचारी शिष्य थे ब्राह्मण। कहा कि समझ लीजिएगा गुरुजी, समझ बुझ कर बाह पकड़ गुरुजी। 1684 चेला सो चेला हम ना ही, उसमें कि हम नहीं हैं। अरे बेटा ठीक है राम राम कहो, चल गंगा जी स्नान कर, स्नान कर। अब रामानंद जी अपने साथ स्नान भी कराया, हाथ पूरा स्पर्श किए सीक्रेट साइंस से, कहीं दर्द तो नहीं ना है बेटा? ना ना गुरुजी ठीक, ठीक है राम राम का। बस गुरुजी राम राम कहे तो हाँ यही मंत्र है गुरुजी, हाँ यही राम राम का, यही मंत्र लेकर आ गए। देखो श्रद्धा, वही राम राम कहते हो तुम लोग, कुछ नहीं मिलता है। मंत्र बुलब गुरु रे वाक्यम, जो गुरु कह दिया मंत्र हो गया, श्रद्धा हो गई। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। अटूट श्रद्धा हो गई। सुबह सुबह देखते हो कि माला टोपी सुमरणी सब पहनकर, हमरे से बड़ा बड़ा माला अभी रखा गया काशी कोरी चौरा में। हम लोग 108 का पहनते हैं ना, वो 1008 का पहन लिए पूरा घुमा फिरा कर। तुम लोग टीका यहाँ से करते हैं ना, नाभि से लेकर टीका यहाँ तक कर दिए से, माला पारा ले लिए, टोपी भी लगा लिए। श्री राम जय राम जय जय राम। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे न कैलाश में। अरे ही तो बड़ा फिरने लगा, हिंदुओं पर मारने लगे। कहा कि तू इतना बड़ा तिलक कर लिया, इतना बड़ा माला पहन लिया, किसका चेला है यार? कौन तुमको चेला बनाया? तो रामानंद जी। रामानंद जी बोलेगा झूठ? कहा कि हम झूठ बोलते हैं कि तू झूठ बोलता? देखो यह सब लोग पकड़ कर लाया, चल चल अछूत को बनाएंगे। बोलने लगे। जब वह में तुम में वह नियंता उतरता है, परम पुरुष उतरता है तुम में, तो अपने जो है बिन पढ़े बके पुराना मुंह से निकलने लगेगा, पुराण निकलने लगेगा। समझ गया? अब रामानंद जी के वहां पर देखो, लोग ले गए, गेट पर रखे, अंदर जाएगा जुल्हा, गेट पर रखे, अंदर गुरुजी से पूछे, गुरुजी एक जुल्हा लड़का आया है, क्या नाम है? कबीर। तब वो कहता है कि हम रामानंद जी के चेले हैं। अब मुसलमान है, तुलसी का माला पहन लिया, लंबा चौड़ा पूरा लंबा पहना है, पूरा टीका नाभि से लेकर कपार तक किया है, हाथ में जो है माला लिया है, श्री राम जय जय राम कर रहा है। ये तो हमारा हिंदू धर्म नाश कर देगा। दीक्षा दिए हैं, राम 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 राम। हम किसी मुसलमान को दीक्षा देते हैं? राम राम मैं नहीं दिया। कहा अरे गुरु जी कह रहे नहीं दिए, बोलेगा झूठ? कहा कि गुरु जी से पूछो ठीक जाकर, भूल गए हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिए हैं, गोद में लेकर मुझे दीक्षा दिए हैं, अपने हाथ से स्नान कराए हैं। तुम लोगों को तो कान फूके होंगे, हमारा कान नहीं फूके हैं, गोद में लेकर दीक्षा दिए। किसी के गोद में लिए हैं गुरुजी? कहा सर गोद में लेकर दीक्षा दिया जाता है, पागल कहेगा। कहा हमको तो गुरुजी दिए हैं और दीक्षा देने के बाद स्नान कराए हैं। तुम लोग तो स्नान करके दीक्षा लिया होगा, हमको दीक्षा देने के बाद स्नान कराए। आगे तो बड़ा पागल है। फिर लोग जाकर कहे गुरुजी अपने गोद में लेकर दीक्षा दिए हैं। तो पागल गोद में दीक्षा दिया जाता है? कहता है वो कह रहा है। फिर लोग आकर कि नहीं गुरुजी नहीं कह रहे हैं। कहा फिर से पूछ लो एक बार अंतिम। जब फिर तीसरा बार लोग गए तब गुरुजी को खटका मन से आंख बंद कर लिए। अपने राम की मूर्ति रखते थे ना, राम सीता जानकी हनुमान, हनुमान जी उनके इष्ट होते हैं। रामानंदी संप्रदाय में अभी भी हनुमान जी उनका रहता है मंदिर में, राम लखन जानकी का। मंदिर की तरफ देखने लगे
तो देख रहे हैं कि मंदिर के ऊपर एक कमल का फूल निकला, उस पर कबीर साहब बच्चे के रूप में, मंदिर के ऊपर बच्चे के रूप में। गुरुजी इसी रूप में मैं था ना। अरे यार तो हमारे इष्ट के ऊपर कमल में आ गया, आंख बंद कर पूरब फेर दिए, पूरब में भी देखते हैं कमल का फूल निकला, फिर कहा गुरुजी हम इसी रूप में थे ना। अब जिधर देखते हैं उधर दिखाई पड़ रहे हैं। आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे, उनके हृदय में कबीर साहब निकल गए। मैं जी गुरुजी इसी रूप में थे, आप याद नहीं हो रहा है गुरुजी? लेकिन देखो गुरुजी इनकी आस्था नहीं गिरी। एक तरफा प्रेम हुआ। तुलो तो कहता है गुरुजी हमको डांट कर भगा दिए, बड़ा डांटे, अब हम नहीं करेंगे। एक तरफा प्रेम होता है। अंत में उन्होंने कहा कि हाँ मैंने दीक्षा दिया, दीक्षा दिया। उसको हमारे दरवाजे पर बाहर कम से कम, तुम ब्राह्मण आने नहीं देगा, दरवाजे पर झोपड़ी लगाने का दो, वहीं रहेगा। देखो तुम्हारा यदि प्रेम एक तरफा है, कब तक तुम्हें नकारा जाएगा? आज न कल जो है, क्योंकि गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान के घाट, नारायण रूप है, ज्ञान का घाट है। जब ज्ञान के घाट में तू श्रद्धा से डुबकी लगाएगा तो नारायण रूप हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना सदगुरु की वाणी से कि ज्ञान का हमारे जीवन में क्या मूल्य होता है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें, एवं इसी तरह की ज्ञानवर्धक चीज़ें और गुरु की वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।